हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक। प्रीवियस क्लास में मैंने आप सभी को ब्रश टूल के बेसिक्स यूज के बारे में बताया था कि बेसिक यूज क्या होता है फोटोशॉप में, जैसे ब्रश को कहीं अप्लाई करना, ब्रश का यूज कैसे करना, ओके, ब्रश का इम्पोर्टेंस क्या होता है उसको मैंने बताया था। लेकिन ये जो मेरा वीडियो ट्यूटोरियल है ये एडवांस लेवल का है वीडियो ट्यूटोरियल। इसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और स्टाइल के मतलब स्ट्रोक और टिप के बारे में डिफरेंशिएट करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से फोटोशॉप ऑन कर लेते हैं। फोटोशॉप ऑन करने के बाद ब्रश टूल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ब्रश टूल लेने के बाद जैसा कि आप सभी को मैंने बताया भी था कि ब्रश टूल का जो शॉर्टकट होता है वो बी होता है। जब आप यहाँ से ब्रश टूल अब ले लेते हैं तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि आपने ब्रश और ब्रश से रिलेटेड जो सेटिंग्स होता है उसके ऑप्शंस को आपने यहाँ पे एक्टिवेट किया है या नहीं किया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ विंडो पैनल में जाते हैं और विंडो में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रश सेटिंग और ब्रश नाम का क्या है ऑप्शन है। तो आपको कोई भी आपके इस पूरे वर्किंग एरिया में अगर आपके कोई भी टूल्स एक्टिवेट नहीं होते हैं तो आप यहाँ से इस टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं। और यदि आप इस टूल पैनल में कोई टूल आप नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से विंडो सेक्शन में जाते हैं और उस टूल को ऑफ कर सकते हैं, मीन्स डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से ब्रश सेटिंग और ब्रश को मैं यहाँ से पिक कर लेती हूँ। सबसे पहले ब्रशेस का काम है तो ब्रशेस को यहाँ से एक्टिव कर लेती हूँ। ओके, और उसके बाद यहाँ पे ब्रश सेटिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ। ओके, तो अब आप सभी जानते हैं कि जब आप ब्रश टूल अप्लाई करते हैं तो कुछ इसमें बाय डिफॉल्ट ब्रशेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जस्ट लाइक जनरल ब्रशेस, ड्राई मीडिया ब्रशेस, वेट मीडिया ब्रशेस एंड स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस। और भी ऐसे बहुत सारे ब्रशेस होते हैं जो कि इसमें बाय डिफॉल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन आप अगर इनके अलावा भी कोई ब्रशेस यूज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग तो आप या तो यहाँ पे ब्रश को क्रिएट कर सकते हैं और आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट, आप कोई ब्रश को आप ऑनलाइन के थ्रू डाउनलोड करके यहाँ पे इम्पोर्ट भी कर सकते हैं और कोई अगर आपने ब्रश अपने द्वारा मॉडिफाई या क्रिएट किया है तो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं किसी अदर जगह। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्ट्रोक और टिप के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब ब्रशेज हैं और ये सारे क्या हैं? ये ब्रश सेटिंग्स में टिप्स हैं। ओके, तो सपोज आप यहाँ पे जनरल ब्रशेस लेते हैं और जनरल ब्रशेस से कोई भी एक ब्रश मैं चूज कर लेती हूँ। सपोज हार्ड राउंड ब्रश मैंने यहाँ से चूज कर ली। ओके, अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसको क्या कहते हैं? ये स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक मीन्स लाइन। स्ट्रोक को जब भी आप कोई भी चीज ड्रॉ करते हैं तो वो एक लाइन के तौर पे ड्रॉ होता है। ओके, मगर आप सिंगल जब आप यहाँ पे डॉट क्लिक करते हैं ये क्या हुआ? ये टिप हुआ। यही टिप बहुत सारे जब मिलते हैं तो क्या बनता है? स्ट्रोक बनता है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है स्ट्रोक और टिप में। तो यहाँ पे जितने सारे टाइप्स के ब्रशेज हैं, ये सब जितने भी ब्रशेज हैं ये क्या है? ये सबकी अपनी अलग अलग सेटिंग्स होती है और सबके अलग अलग टिप्स होते हैं। ओके, सपोज मैं यहाँ पे सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज ब्रश सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, तो आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे जितना प्रेशर डाल रही हूँ वैसा ही ड्रॉ हो रहा है उसी मोड में। जब आप यहाँ पे ये ब्रश आप लेते हैं सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज ब्रश जब आप लेते हैं तो यहाँ ब्रश सेटिंग में आप टिप देख रहे होंगे 30 नंबर पे हो गया। ठीक, और फिर जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं ब्रश टिप शेप में तो कौन कौन सी यहाँ पे टिप शेप जो है अप्लाई होते हैं वो ऑटोमेटिक होगा। जब भी आप यहाँ से कोई ब्रश लेते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होता है कि ये टिप शेप्स क्या होते हैं? अप्लाई हो जाते हैं। आपने देखा होगा सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज जब मैंने ब्रश लिया तो यहाँ देख रहे हैं शेप डायनेमिक और स्मूथिंग, ये दो टाइप्स की टिप शेप क्या हुआ? एक्टिव हो गया। और यहाँ ब्रश सेटिंग में आप टिप कितने नंबर का एक्टिव हुआ? 30 नंबर। ओके, अब आप शेप डायनेमिक पे क्लिक करते हैं और यहाँ से देख रहे हैं कि साइज जिटर जो है वो आप बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ से जब आप शेप डायनेमिक पे क्लिक करते हैं मीन्स कि यहाँ पे शेप डायनेमिक और स्मूथिंग क्या है? टिप शेप है। और शेप डायनेमिक और स्मूथिंग से ही आप इसके अंतर्गत ये सारे क्या होते हैं? सेटिंग्स पाते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप साइज जिटर है इसको इंक्रीज कर सकते हैं। मिनिमम डायमीटर कितना रखना है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब मैं डायमीटर इसको इंक्रीज कर रही हूँ तो ब्रश की जो डायमीटर है वो कितना चेंज हो रहा है। उसके बाद एंगल ऑफ जिटर,
एंगल चेंज कर सकते हैं, किस टाइप का जिटर रखना है, किस एंगल में, ओके। राउंडनेस जिटर, कितने राउंड में रखना है, तो ये सारी क्या होता है, सेटिंग्स होती है। मैंने आपको बताया कि हर ब्रश की अपनी एक अलग अलग सेटिंग्स होती है। जैसा आप ब्रश रखेंगे, जैसा आप यहाँ से ब्रश आप चूज करते हैं इस एरिया से, वैसा ही सेटिंग्स क्या होता है, अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिक, ओके। अब स्मूथिंग का चेक कर लेती हूँ, इसको ऑफ कर लेती हूँ। और स्मूथिंग, तो यहाँ देख रहे हैं कि स्मूथिंग का कोई ऐसी सेटिंग्स क्या हो रहा है, एक्टिव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर तक ही सारी सेटिंग्स क्या होती है, एक्टिव होती है। उसके बाद ब्रश फोर्स, नॉइज, वेट एजेस, बिल्डअप, स्मूथिंग, प्रोटेक्ट टेक्सचर, ये सारे सेटिंग्स क्या होते हैं सेटिंग्स, लेकिन इनमें क्या होता है कि ये हिडन होता है, ये यहाँ पे एक्टिव नहीं होता, ओके। तो सेव डायनेमिक्स से ही आप सारी सेटिंग्स कर सकते हैं इस ब्रश के जरिए, ओके। अब आप ड्रॉ करके देखिए, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जब इसका डायमीटर इंक्रीज किया, ओके, तो और साइज जिटर को इंक्रीज किया, तो यहाँ देख रहे हैं कि ब्रश का क्या है, चेंजेस आ रहा है। तो जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो हल्का ब्लरी हो रहा है, और साइड साइड से इसकी जो एजेस है वो क्या हो रहा है, सॉफ्ट में कन्वर्ट हो गया है, ओके। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है इस ब्रश की, ओके। अब ये आप इसको रिमूव करने के लिए अल्ट प्लस बैक स्पेस करते हैं। फिर आप चलते हैं दूसरे ब्रश से, सॉफ्ट राउंड ब्रश क्या होता है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ से इसको क्लिक करते हैं और ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने पे आप देख रहे हैं कि जब आप सॉफ्ट राउंड ब्रश यहाँ से सेलेक्ट किए हैं तो टिप शेप क्या कौन सा अप्लाई होता है, स्मूथिंग अप्लाई होगा, ओके। तो यहाँ पे जब आप इसको ऑफ करते हैं ब्रश टिप शेप को, तो देख रहे हैं कि इस जो ब्रश मैंने लिया हुआ है वो 30 ही शो कर रहा है। जब आप जनरल ब्रशेस को कोई भी यूज करेंगे तो क्या होगा, सबका ब्रश का जो सेटिंग है, ब्रश की जो स्टाइल है वो क्या होगा, टिप चेंज होता जाएगा, टिप शेप जो है वो चेंज होगा, ओके। तो जब आप सॉफ्ट राउंड ब्रश लिए तो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ओके। इसमें ब्रश टिप शेप में कौन सा अप्लाई हुआ है, स्मूथिंग अप्लाई हुआ है। अगर आप हार्ड राउंड ब्रश लेते हैं तब ब्रश टिप शेप को हम क्लिक करते हैं, तो देख रहे हैं जब हार्ड राउंड ब्रश आपने लिया है तो देख रहे हैं यहाँ पे 123 टिप शेप कौन सा अप्लाई हुआ है, 123 अप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे हम कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं तो देख रहे हैं इसी के अगर स्पेसिंग को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रोक में ना होके ये टिप हो गया है, ये जो है ये टिप में शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि स्ट्रोक और टिप में अंतर होता है, टिप से ही मिलके क्या बनता है, स्ट्रोक बनता है, ओके। तो ये जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया ये क्या है, स्ट्रोक है। लेकिन जब आप इसकी इस स्पेसिंग को, स्पेसिंग मीन्स कि इसके बीच के गैपिंग्स को आप जब इंक्रीज करते हैं तो ये क्या बन जाता है, टिप बन जाता है। अगर आप इसी स्पेसिंग को डिक्रीज करते हैं, वापस से बैक करते हैं, तो ये देख रहे हैं एक स्ट्रोक बन गया, ओके, इस टाइप का। तो ये होता है, ओके। कोई भी टिप से क्या बन जाता है, स्ट्रोक बन जाता है। जब आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं सिंगल, और आप उसमें स्पेसिंग को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं तो वो टिप बन जाता है, स्पेसिंग को डिक्रीज करते हैं तो वो स्ट्रोक बन जाता है, ओके। इसी तरह से हार्ड राउंड प्रेशर साइज ब्रश पे आते हैं, इसको क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं। यहाँ से ब्रश की अगर साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना हो तो मैंने बताया था कि आप स्क्वायर बटन से, कीबोर्ड के स्क्वायर बटन से आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। लेफ्ट स्क्वायर बटन और राइट स्क्वायर बटन को यूज करके आप ब्रश की साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ओके। हार्ड राउंड प्रेशर साइज पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ देख रहे हैं ब्रश टिप शेप में 50 नंबर अप्लाई हो गया है ऑटोमेटिक, ओके। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो ब्रश टिप शेप का जो स्टाइल है वो कौन कौन सा है, सेफ डायनेमिक आ गया और स्मूथिंग आ गया। सेफ डायनेमिक पे क्लिक करते हैं और यहाँ से देख रहे हैं कि डायमीटर, एंगल, राउंडनेस जिटर, ये सारे जिटर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं सेफ डायनेमिक के थ्रू। मिनिमम डायमीटर कितना रखना है वो कर सकते हैं आप यहाँ से, ओके। सपोज 20 मिनिमम डायमीटर मैं रखती हूँ और यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करती हूँ, ठीक। अब इसके बीच का जो स्पेसिंग है उसको भी मैं क्या करती हूँ, इंक्रीज कर लेती हूँ, ओके। सपोज इस टाइप का मुझे ड्रॉ करना है, तो देख रहे हैं कि इसके बीच की जब मैंने स्पेसिंग को क्या किया, इंक्रीज किया, तो यहाँ पे क्या टिप शो कर रहा है। जब मैं और इंक्रीज करती हूँ तो यहाँ पे और भी आपको डिस्टेंस में ड्रॉ होगा, ओके।
तो ये टिप है आपका और ये क्या है, स्ट्रोक है। अगर आप इनके बीच में गैपिंग लाते हैं तो टिप ड्रॉ हो रहा है। अगर आप इनके बीच में गैपिंग को कम करते हैं, ओके, मीन्स कि इसको डिक्रीज करते हैं वापस, तो ये क्या होता है, स्ट्रोक ड्रॉ होता है। ओके, तो ये हार्ड राउंड प्रेशर साइज ब्रश है। ओके, इसका जो स्ट्रोक ब्रश सेटिंग होता है वो 50 होता है। ओके, अब यहाँ से सॉफ्ट राउंड प्रेशर ओपेसिटी ब्रश हम सेलेक्ट करते हैं और ड्रॉ करते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे देख रहे हैं जितना आप प्रेशर दे रहे हैं ब्रश पे उतना ही क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है। अगर आप इसको और प्रेशर देते हैं ब्रश पे तो और डार्क ड्रॉ होगा। ओके, जब आप इस ब्रश को सेलेक्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टिप शेप जो है वो ट्रांसफर अप्लाई हुआ है और स्मूथिंग अप्लाई हुआ है। ओके, ट्रांसफर और स्मूथिंग, जो भी आप ब्रश सेटिंग्स यहाँ से ब्रश लेते हैं, ब्रश पिक करते हैं, उनकी ब्रश सेटिंग्स क्या होती है, ऑटोमेटिक क्या होती है, अप्लाई हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो जब मैंने सॉफ्ट राउंड प्रेशर ओपेसिटी ब्रश सेलेक्ट किया तो ब्रश सेटिंग में 30 नंबर का ब्रश यहाँ पे अप्लाई हो गया और ट्रांसफर और स्मूथिंग क्या हुआ, टिप से अप्लाई हो गया। तो सबसे पहले हम ट्रांसफर को चेक करते हैं कि ट्रांसफर में कौन कौन सी सेटिंग्स होती है। तो ये क्या है, ओपेसिटी जिटर को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, मीन्स कि आप प्रेशर कितना डाल रहे हो ब्रश पे, आप जितना प्रेशर को इंक्रीज करना चाहते हो उसकी ओपेसिटी को आप इंक्रीज कर सकते हो इसके थ्रू और डिक्रीज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे 40 या 41 के अराउंड ओपेसिटी मैंने इंक्रीज कर ली, ठीक। फिर उसके बाद ओपेसिटी जिटर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा मोड चाहिए, पेन प्रेशर चाहिए, फेड चाहिए, डायल चाहिए, जैसा भी मोड चाहिए आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट क्या है, यहाँ पे पेन प्रेशर लिया गया है। अगर आपको कोई अदर मोड लेना है तो आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम कितना रखना है तो ये यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं उसको। ओके, फिर फ्लो जिटर कितना रखना है, ये सारी सेटिंग्स होती है यहाँ पे। ओपेसिटी जिटर, फ्लो जिटर, उसके कंट्रोल्स को आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी सेटिंग्स क्या होती हैं, ये सॉफ्ट राउंड प्रेशर ओपेसिटी की सेटिंग्स होती हैं। चूंकि मैंने यहाँ पे ओपेसिटी जिटर जो है वो इंक्रीज किया तो आप देख रहे हैं इस वाले स्ट्रोक में और इस वाले स्ट्रोक में अंतर, तो ये डिफरेंसेस हैं। जब आप ओपेसिटी को इंक्रीज करेंगे तो और क्या होगा, इसका जो फ्लो है वो भी बढ़ेगा और ओपेसिटी, इसका जो कलर है वो हल्का ब्लरी और होगा। ओके, तो जैसा आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर के बाद कोई भी सेटिंग्स क्या होती है कि यहाँ से एक्टिव नहीं होती, तो स्मूथिंग क्या है अभी एक्टिव नहीं होगी, इसमें शो नहीं करता है। ओके, सेटिंग्स में। उसके बाद इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट क्या है, हार्ड राउंड प्रेशर ओपेसिटी। ये जो ब्रश है मैं इसको और हार्डली ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं जहां जहां आप हार्डली ड्रॉ करेंगे वहां वहां वो क्या होगा, डार्क होगा। अगर आप नॉर्मली ड्रॉ करते हैं, देख रहे हैं कि नॉर्मली वो ड्रॉ होगा, कलर ऑफ इफेक्ट क्या है कि कम पड़ेगा। लेकिन आप वही चीज अगर और प्रेशर दे के करेंगे तो कलर ऑफ इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो ये है। जब आप हार्ड राउंड प्रेशर ओपेसिटी यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो कौन कौन सा देख रहे हैं कि आप ब्रश टिप शेप जो है वो ट्रांसफर और स्मूथिंग क्या हुआ, अप्लाई हुआ है। ओके, उसके लिए भी सेम वही सेटिंग्स होती हैं। अगर आप सॉफ्ट राउंड प्रेशर ओपेसिटी को सेलेक्ट करते हैं तो आप देखिए इस सेटिंग्स को यहाँ से ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करने के बाद यहाँ देख रहे हैं हार्ड और सॉफ्ट में आप देख रहे हैं कि ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ओके, जब आप सॉफ्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम यहाँ पे जो ब्रश की शेप है, ब्रश टिप शेप 30 आ रहा है। जब आप हार्ड कर रहे हैं तो 50 आ रहा है। ओके, और यहाँ पे ब्रशेस का जो मोड है, टिप शेप है, वो ट्रांसफर और स्मूथिंग आ रहा है। ओके, तो अभी जब मैंने सॉफ्ट राउंड प्रेशर ओपेसिटी को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टिप शेप है नंबर उसके कितने 30 हैं, ट्रांसफर पे अप्लाई करती हूँ और यहाँ से ओपेसिटी जिटर क्या करती हूँ, इंक्रीज कर देती हूँ। ओके, इंक्रीज करने के बाद मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो देख रहे हैं कि ये कितना लाइट ड्रॉ हो रहा है। मैंने प्रेशर डाला वो डार्क हो रहा है और जहां मैंने स्मूथली ड्रॉ किया है, कम प्रेशर डाल रही हूँ तो क्या हो रहा है कि कलर ऑफ इफेक्ट क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। ओके, तो जैसा आप ओपेसिटी यहाँ से रखना चाहते हैं आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर फ्लो आपको बढ़ाना है
तो फ्लो को भी आप इंक्रीज यहाँ से करके ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी। ओके, उसके बाद अब चलते हैं सेकंड ब्रश पे। सेकंड ब्रश है ड्राई मीडिया ब्रशेस। ड्राई मीडिया ब्रशेस में क्या होता है कि यहाँ से सपोज काइल अल्टीमेट पेंसिल हार्ड इस ब्रश को लेती हूँ। देखिए आप जो भी ब्रश यहाँ से सेलेक्ट करते हैं उनके आइकॉन्स यहाँ पे बने होते हैं। सपोज अगर आप ये ब्रश चूज किए तो इसके आइकॉन्स में क्या है, ब्रश टूल ही अप्लाई होगा। तो कुछ ब्रश ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है कि स्मश टूल भी अप्लाई होता है, अभी मैं आगे उसको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ब्रश पे जाते हैं, ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से काइल अल्टीमेट पेंसिल हार्ड इस ब्रश को यहाँ से चूज कर लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि दो ऑप्शंस और भी इंक्रीज हो गए हैं। कौन कौन से, शेप डायनेमिक और टेक्सचर। तो आइए इनको समझ लेते हैं। जब हम काइल अल्टीमेट पेंसिल ब्रश को यूज करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ब्रश सेटिंग्स में सबसे पहले टिप शेप लेते हैं और टिप शेप में ये ब्रश शेप आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ब्रश का जो शेप है इसको मैं और बड़ा कर लेती हूँ स्क्वायर ब्रैकेट बटन से। तो यहाँ देख रहे हैं ब्रश का जो शेप है वो क्या हुआ, चेंज हो गया, क्योंकि मैंने जस्ट दूसरा ब्रश अप्लाई किया। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसका तो 8 नंबर होता है। ओके, 8 नंबर के बाद आप यहाँ ब्रश टिप शेप में जाते हैं और यहाँ पे शेप डायनेमिक पे क्लिक करते हैं। जब शेप डायनेमिक पे क्लिक करते हैं तो सेम वही सारी चीजें आती हैं सेटिंग्स में। साइज जिटर, यहाँ से मिनिमम डायमीटर, टिल्ट स्केल, एंगल जिटर, राउंडनेस जिटर, ये सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। टेक्सचर किस टाइप का रखना चाहते हैं यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ओके, सपोज ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से टेक्सचर को क्या करते हैं, जैसा भी टेक्सचर चाहिए, ट्रीज, ग्रास या अपना कुछ आप इंपोर्ट कर सकते हैं टेक्सचर्स को यहाँ पे। ठीक, वाटर से रिलेटेड। तो सपोज मैं इस टाइप का टेक्सचर यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको क्लोज कर लेती हूँ। ओके, फिर उसके बाद यहाँ देख रहे हैं स्केल कितना रखना है। ठीक, स्केल में आप देख रहे होंगे कि ये जो मैंने टेक्सचर लिया हुआ है उसके स्केलिंग से क्या हो रहा है कि कम हो रहा है साइड साइड से। ओके, तो जैसा आपको टेक्सचर रखना हो यहाँ से आपने टेक्सचर डिसाइड किया, स्केल यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ब्राइटनेस कितना रखना है, मीन्स लेवल ऑफ ब्राइटनेस इंक्रीज करना है अगर, तो इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं इसके ब्राइटनेस को। ब्राइटनेस से अगर आप इंक्रीज करते हैं तो ये जो आप ब्रश लिए हैं ब्रश का, अगर आप ब्राइटनेस को कम कर रहे हैं तो साइड से जो इसके एजेस हैं वो क्या हो रहे हैं, कलर इसमें बढ़ रहा है। ओके, तो कम करने पे इसके एजेस में जो कलर है वो बढ़ते हैं और इंक्रीज करने पे क्या होता है कि इसके जो एजेस के कलर है वो कम होते हैं। ओके, तो इतना सपोज मैं 4% ब्राइटनेस रखती हूँ। कंट्रास्ट इसका कितना रखना है वो आप डिसाइड यहाँ से कर सकते हैं उसकी सेटिंग्स को। उसके बाद किस मोड में रखना चाहते हैं, ओवरले, डार्कन, डार्कन मोड में सपोज रखना है तो डार्कन। यहाँ से डेप्थ कितना रखना है उस मोड का, जो भी आप टेक्सचर लेते हैं उसके डेप्थ लेवल को कितना रखना है वो आप सेटिंग्स कर सकते हैं। मिनिमम डेप्थ कितना रहेगा वो कर सकते हैं। डेप्थ जिटर, ओके, कंट्रोल किस मोड में करना है, फेड, डायल, ओके, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, टेक्सचर्स के सेटिंग्स होते हैं। ओके, अब कुछ ड्रॉ करते हैं आप। तो देख रहे हैं ये क्या है, ये टेक्सचर की सेटिंग करने के बाद ये अल्टीमेट पेंसिल हार्ड ब्रश क्या हो रहा है, ड्रॉ कर रही हूँ मैं। तो ये क्या होता है, बेसिकली जो काइल अल्टीमेट पेंसिल ब्रश होता है वो टेक्सचर के थ्रू, शेप डायनेमिक के थ्रू, ट्रांसफर के थ्रू और स्मूथिंग के थ्रू क्या होता है कि टिप शेप इसका आप चेंज कर सकते हैं, सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ये एक पेंसिल की तरह होता है ब्रश, जहां पे आप जितना प्रेशर डालेंगे उतना डार्क होगा। हाँ, अगर आप कम प्रेशर डालते हैं तो कम, जैसे पेंसिल को आप यूज करते हैं तो जितना डार्क आप लिखते हैं तो डार्क लिखाता है, अगर आप पेंसिल नॉर्मली लिखते हैं तो ज्यादा डार्क नहीं लिखाता है और प्रेशर नहीं पड़ता है पेज पे, क्या होता है प्रेशर कम पड़ता है। ओके, तो उसी टाइप से ये ब्रश का भी यूज होता है। इसकी सेटिंग्स को ऑफ कर लेते हैं और अब हम चलते हैं ट्रांसफर पे। ट्रांसफर पे क्या होता है, इसके फ्लो लेवल को इंक्रीज कर लेते हैं, करना हो तो कर सकते हैं। ओके, पेन प्रेशर, ओपेसिटी जिटर मिनिमम कितना रखना है। ठीक, ये सारी सेटिंग्स ट्रांसफर के थ्रू आप कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जहां जहां आप यहाँ पे डार्क कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं ब्रश पे, वहां वहां ये क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है। ओके, तो ट्रांसफर से रिलेटेड अगर आपको सेटिंग्स करना हो तो इसमें कर सकते हैं। ठीक, उसी तरह से स्मूथिंग है तो स्मूथिंग क्या होता है, हिडन होती है इसकी सेटिंग। तो ये सारे जो होते हैं ये काइल अल्टीमेट पेंसिल हार्ड ब्रश के सेटिंग्स होते हैं और काइल अल्टीमेट ब्रश एक जस्ट
यहाँ पे जैसा कि नाम से क्लियर है, पेंसिल ब्रश टाइप्स होता है। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड ब्रश पे, काइल ड्राइंग बॉक्स पे। इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ब्रश की जो साइज है इसको इंक्रीज करते हैं। तो देख रहे हैं, जब मैं काइल ड्राइंग बॉक्स ली तो यहाँ पे ब्रश का शेप क्या हुआ, चेंज हो गया। ओके, चेंज होने के बाद आप यही देख रहे होंगे कि इसकी जो आइकॉन पे क्या है, ब्रश का ही सिंबल है। सेकंड चीज आप क्या देख रहे हैं कि ब्रश की सेटिंग्स में स्मूथिंग, शेप डायनेमिक, टेक्सचर, ये तीन क्या है, टिप शेप अप्लाई होते हैं। अब ब्रश सेटिंग्स देख लेते हैं, इसकी कौन सा है, 10 नंबर है। ओके, अभी इसके पहले जो मैंने ब्रश यूज किया था काइल अल्टीमेट पेंसिल हार्ट का, उसका क्या था, नंबर 8 था। इसका कितना नंबर है, 10 नंबर। ओके, अब इसके शेप डायनेमिक पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से साइज जिटर बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लिए, और यहाँ से डायमीटर जो है वो कम कर देते हैं। पेन प्रेशर के अलावा कंट्रोल में जाते हैं और यहाँ से मोड चेंज कर लेते हैं, सपोज फेड कर लेते हैं। जो भी मोड आपको लेना है, डायल में देखिए किस टाइप का ब्रश ड्रॉ हो रहा है। ठीक, फेड लेते हैं तो किस टाइप का ब्रश बन रहा है, पेन टिल्ट लेना है तो इस टाइप का ब्रश बन रहा है। जैसा भी मोड आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो सपोज फेड मैं यहाँ से लेती हूँ, राउंडनेस जिटर को इंक्रीज कर लेती हूँ, एंगल ऑफ जिटर को भी इंक्रीज कर लेती हूँ, और यहाँ से अब मैं ड्रॉ करती हूँ कुछ भी। तो देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में शेडिंग आप कितने बेहतर तरीके से इस ब्रश के थ्रू दे सकते हैं। स्टार्टिंग जो होता है लाइट है, जितना प्रेशर डालते हैं आप ब्रश पे उस हिसाब से क्या होता है, कोई भी चीज डार्क होती है, अगर आप कम प्रेशर डालते हैं तो लाइट। ओके, तो ये स्पेशली क्या होता है, शेडिंग भी दे सकते हैं इस ब्रश के थ्रू। जैसा कि आपको पिक्चर में भी क्लियर हो रहा होगा कि ये जो साइड साइड में इसके एजेस हैं वो क्या हो रहे हैं, स्टार्टिंग में कम हो रहे हैं, कलर ऑफ इफेक्ट कम है, और मिडिल में जो है डार्क हो जा रहा है। ओके, लाइक इस तरह। तो इसके लास्ट लास्ट में आप देख रहे हैं कम है कलर, और इधर भी कम है, मिडिल में क्या है, डार्क। तो इस टाइप से इस ब्रश का आप यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर है काइल अल्टीमेट चारकोल पेंसिल। इसमें कौन कौन से शेप टिप्स अप्लाई होते हैं, बिल्डअप, स्मूथिंग, नॉइस, डुअल ब्रश, टेक्सचर, शेप डायनेमिक। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि शेप डायनेमिक और टेक्सचर का तो सेम होता है सेटिंग, जैसा कि आपको मैंने अदर ब्रशेस में दिखाया, लेकिन डुअल ब्रश की सेटिंग्स कैसी होती है उसको देख लेते हैं। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं डुअल ब्रश पे, स्पेसिंग कितना रखना है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, स्कैटर कितना करना है उसको आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, साइज कितना ब्रश का रखना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, और इसका जो आप देख रहे हैं डुअल ब्रश का टिप शेप कितना नंबर है, 16 नंबर है। ओके, तो ये सब सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किस ब्रश का कितना टिप शेप होता है, और कैसा टिप शेप होता है, कितना और कैसा। ठीक, डायनेमिक होता है, टेक्सचर होता है, डुअल ब्रश होता है, जैसा भी आप ब्रश लेते हैं सब ब्रश ब्रश और ब्रश की सेटिंग्स क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो अब मैं इसको इंक्रीज कर ली, अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ इस ब्रश को। तो काइल अल्टीमेट चारकोल पेंसिल से देखिए कैसा ड्रॉ हो रहा है। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो है मैंने सेटिंग से इसके काउंट को क्या किया है, इंक्रीज किया है। अगर इसके इसके काउंट को मैं कम कर देती हूँ, यहाँ से सपोज इसको मैंने कम कर दिया, और अब देखिए क्या है, ब्रश का जो स्ट्रोक है वो कितना पतला ड्रॉ हो रहा है। ओके, और कितना लाइट ड्रॉ हो रहा है। तो अगर आपको ब्रश की साइज बड़ी करके देखनी है तो इसकी साइज को आप यहाँ से इंक्रीज कर लीजिए, और अब आप कुछ ड्रॉ करिए। तो यहाँ से आप इसकी जो ब्रश की साइज है वो आप चेंज कर सकते हैं, और जैसा भी आपको सेटिंग चाहिए इसकी स्पेसिंग में, साइज में, कितना आपको फैलाना है, अगर आपको ज्यादा फैलाना है इसको तो इसको इंक्रीज कर लीजिए, और आप इसको ड्रॉ करिए। देख रहे हैं ये क्या हुआ, और भी अब स्कैटर हो चुका है। अगर आप इसको कम करते हैं, स्कैटर को इसको सेलेक्ट करके इसको कम करते हैं और आप ड्रॉ करते हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि कलर जो है वो स्कैटर वे में दिख रहा है, लेकिन जब आपने इसको डिक्रीज किया तो यहाँ देख रहे हैं फैल गया है कलर। कलर किस टाइप का हो गया है, डार्क हो गया है। जब आप स्कैटर को इंक्रीज करते हैं तो कलर क्या होता है, डॉट डॉट फॉर्म में, देख रहे हैं स्कैटर में इस टाइप का शो कर रहा है, और स्कैटर को कम करने में क्या हो रहा है कि ये और डार्क हो गया है। ओके, डार्क होके कलर क्या हो रहा है, ज्यादा दिख रहा है इससे। नेक्स्ट ब्रश पे चलते हैं, काइल बोनस चंकी चारकोल, इस पे क्लिक करते हैं
और जब आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ब्रश टिप शेप कौन कौन से अप्लाई हुए हैं, शेप डायनेमिक, स्कैटरिंग, टेक्सचर, डुअल ब्रश, स्मूथिंग। इसमें एक और क्या हुआ, टिप शेप अप्लाई हो गया। स्कैटरिंग को कितना आपको इंक्रीज करना है, जितना आप ब्रश के साइज ब्रश को आप इंक्रीज करते हैं उतना क्या होता है कि फैलता है ब्रश। और अगर आप कुछ भी देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, इसको अल्ट बैक स्पेस करिए और आप यहाँ पे अब देखिए, देख रहे हैं क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है। जिस तरह से आप कोई रेत आप लेते हैं हाथ में और उसको जमीन पे गिराते हैं तो कितना स्कैटर होता है, उसी टाइप से ये होता है। ये ब्रश क्या होता है, इस ब्रश का भी यूज ऐसे ही होता है, कितने दूर तक स्प्रेड हो रहा है। ओके, तो ये क्या है, स्कैटरिंग लेवल को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। ओके, अगर आप यही चीज सेम स्कैटरिंग लेवल को इसके कम करते हैं तो अब आप कुछ ड्रॉ करिए तो देख रहे हैं ये एक स्ट्रोक में ज्यादा ये जो कलर है, ये कलर क्या हो रहा है, फैल नहीं रहा है। इसमें आप जब ब्रश का यूज कर रहे हैं तो एक मोड में ये क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है। लेकिन आप जब इसको इंक्रीज करेंगे तो यही क्या होगा, डॉट डॉट दूर तक क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। एक एग्जांपल बताया कि जैसे आप कोई हाथ में रेत लेते हैं तो रेत तो आप देखते हैं कि उसको जब आप जमीन पे गिराते हैं तो क्या होता है, वो पूरे दूर तक स्प्रेड होता है। उसी टाइप का ये कलर होता है, इस ये ब्रश का यही कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जब आप इसको यूज करते हैं तो नंबर ऑफ स्कैटर, आप कितने परसेंट स्कैटर को इंक्रीज करते हैं, जितना आप इंक्रीज करेंगे उतने दूर तक ये क्या होगा, स्प्रेड होता है। अगर आप ये स्कैटर को कम परसेंट में यूज करते हैं तो वो ब्रश क्या होता है, एक स्ट्रोक में ड्रॉ होता है, एक लाइन में ड्रॉ होता है। ओके, इसी तरह से ये काउंट है, काउंट से क्या हो रहा है कि ब्रश की जो थिकनेस है, देख रहे हैं कि ये इंक्रीज हो रही है। जब काउंट को कम कर रहे हैं तो इसका जो थिकनेस लेवल है वो कम हो रहा है। ओके, तो जब हम काउंट कर रहे हैं तो काउंट को इंक्रीज किए, सपोज 9 नंबर किए, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रीव्यू में क्या हो रहा है, ब्रश का स्ट्रोक क्या हुआ कि ये इंक्रीज हो गया। मीन्स और भी इसको मैं जब ड्रॉ कर रही हूँ तो डार्क मोड में ड्रॉ हो रहा है। ओके, जब इसके थिकनेस को मैं कम कर देती हूँ, यहाँ से काउंट को कम कर देती हूँ और अब मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ देख रहे हैं कि ड्रॉ हो रहा है, एक स्ट्रोक में ही ड्रॉ हो रहा है, स्प्रेड नहीं हो रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, इसका जो मोड है, कलर ऑफ मोड क्या है कि कम हो जा रहा है। ओके, तो ये चीज होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं काउंट जिटर, इसको आप इंक्रीज करते हैं, कितने नंबर में आपको जिटर जो करना है वो आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, काइल अल्टीमेट डुअल ब्रश, मैंने आपको बता ही दिया, टेक्सचर बता ही दिया है। ओके, काइल अल्टीमेट से क्या होता है, जब मैं क्लिक करती हूँ यहाँ से और यहाँ जब क्लिक कर रही हूँ तो टिप शेप में कौन कौन से शेप अप्लाई हो रहे हैं, शेप डायनेमिक, टेक्सचर, डुअल ब्रश और स्मूथिंग। इसके जो साइज है ब्रश की कौन सी होती है, इस पे क्लिक करती हूँ, देख रहे हैं 60 नंबर। अब इसके 60 नंबर पे मैं अब यहाँ से कुछ भी ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। आपने देखा होगा कि जब आप कोई कलर, सपोज कलर स्प्रेयर आप देखे होंगे कि जब आप कलर को स्प्रे करते हैं, एक बॉक्स में, एक डिब्बे में कलर भर लेते हैं, ठीक, फिल करने के बाद आप जब उसको प्रेस करते हैं और प्रेस करके स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे करते हैं तो जो कलर निकलता है वो कलर जब स्प्रेड होता है, बाहर निकल के स्प्रेड होता है, तो कलर में आप कुछ ब्लरी देखते होंगे कि वो कलर जो वे, उसका कलर निकलने का जो वे होता है वो किस टाइप से होता है। तो उसी टाइप का ये ब्रश भी होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब स्प्रेड मैं कर रही हूँ, इस कलर को, इस ब्रश को यूज कर रही हूँ, तो देख रहे हैं जहां जहां जैसे यूज कर रही हूँ वो कितना स्मूथ ड्रॉ हो रहा है, और जितने नंबर में कलर में स्प्रेड कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे इस टाइप का ये ड्रॉ हो रहा है। अगर मैं प्रेशर ज्यादा दे रही हूँ तो ये डार्क हो रहा है, अगर मैं कम देती हूँ, देख रहे हैं लाइट ड्रॉ हो रहा है। ये भी पेंसिल के ही जैसा है। ओके, इस ब्रश का नाम है काइल अल्टीमेट पार्शल पलूजा। ओके, नेक्स्ट काइल इरेजर नेचुरल एज, ये इरेजर का आइकॉन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इरेजर शो कर रहा है। तो जब मैं इसको सेलेक्ट जैसे ही करूंगी वैसे ही वो इरेजर जो यहाँ पे टूल पैनल है उसमें क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। तो जब देखिए मैंने इसको क्लिक किया यहाँ से,
तो यहाँ देख रहे हैं टूल मेनू में ये टूल अप्लाई हो गया, इरेजर टूल। ओके, अब इसको इसका सेटिंग्स देख लेते हैं सेव टिप्स का। कितने नंबर का ये ब्रश है? ब्रश सेटिंग में 50 नंबर का है। ओके, और इसमें ब्रश टिप शेप कौन कौन से अप्लाई होते हैं? शेप, डायनेमिक, टेक्सचर, स्मूथिंग। तो इसका हम लोग टेक्सचर पार्ट देख लेते हैं। हम लोग कोई अदर शेड में टेक्सचर यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ करके इसका स्केल इंक्रीज कर देते हैं। ब्राइटनेस लेवल क्या होता है उसको इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, कंट्रास्ट लेवल को कम कर लेते हैं। कम करने के बाद इसके मोड को चेंज कर लेते हैं, डेप्थ को चेंज कर लेते हैं। ठीक, कलर बर्न यहाँ से ले लेते हैं। अब यहाँ से कुछ भी ड्रॉ करते हैं। देख रहे हैं, लेकिन इसके ब्राइटनेस लेवल को कम कर लेते हैं और यहाँ से स्केल को कम कर लेते हैं, कंट्रास्ट को कम कर लेते हैं और यहाँ पे शेप डायनेमिक पे आ जाते हैं। शेप डायनेमिक में आने के बाद एंगल जिटर कर लेते हैं इंक्रीज, मिनिमम डायमीटर इंक्रीज कर लेते हैं, साइज जिटर इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ से फेड ले लेते हैं। ओके, अब कुछ ड्रॉ करते हैं। तो देख रहे हैं ये एक स्केच पेन टाइप का ब्रश टूल है। इसको भी लोग मोस्टली यूज करते हैं। इसको इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? काइल इरेजर नेचुरल एजेस। ओके, तो ये होता है इस ब्रश का कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग नेक्स्ट ब्रश पे चलते हैं। कौन से? वेट मीडिया ब्रशेस। इस पे क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से देखते हैं इसमें कितने टाइप्स के ब्रश होते हैं। बाय डिफॉल्ट 6 टाइप्स के होते हैं। एक काइल अल्टीमेट इंकिंग थिक एंड थिन होता है। उसके बाद काइल इंक बॉक्स होता है क्लासिक, काइल पेंट बॉक्स होता है, काइल रियल ऑयल्स होता है, काइल रियल ऑयल्स, राउंड फ्लैक्स वेट होता है। वेट मीडिया ब्रशेस क्या होते हैं? वेट मीन्स होता है गीला। तो वेट ब्रश ऐसे होते हैं कि वो कलर को मिक्सर का काम करते हैं, कलर मिक्सर का। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है कि कोई भी कलर अगर आप सिंगल कर लिए हैं और उसमें कोई दूसरा कलर आप क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? वेट ब्रश जो होता है ये इजिली शेडिंग के लिए, कोई कलर को मिक्स करने के लिए, उसको न्यू कलर क्रिएट करने के लिए इस ब्रश का यूज किया जाता है ज्यादातर। ओके, तो यहाँ से सपोज मैं काइल अल्टीमेट इंकिंग ब्रश यहाँ से क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं एक ऑप्शन बिल्डअप का और स्मूथिंग का। ये क्या होता है? इनकी सेटिंग हेडिंग होती है, तो इनकी सेटिंग जो होती है हिडन होती है, तो इनको यूज नहीं करते हैं। सेव डायनेमिक को और इनको टेक्सचर को यूज कर लेते हैं। यहाँ से सपोज कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इंक की तरह हो रहा है, इंक की तरह ड्रॉ हो रहा है। जैसे आप इंक लेते हैं तो इंक को एक बार डिप करते हैं फिर ड्रॉ करते हैं, तो क्या होता है कि एक गीले तरीके से वो लिखाता है। उसको आप लोग सूखने का वेट करते हैं लिखने के बाद, क्योंकि वो वेट होता है। इंक क्या होता है? हमेशा वेट ही होता है, सूखा इंक तो होता नहीं है। तो उसी टाइप का ये ब्रश भी है, तो इसको यूज करते हैं। सपोज यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर लिए, कोई भी स्ट्रोक आप किसी टाइप का ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से इसके साइज जिटर को इंक्रीज कर लेते हैं। इंक्रीज करके, और सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका जो ब्रश शेप टिप होता है वो कितना होता है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ 25 नंबर इसका ब्रश शेप टिप है। तो ये 25 नंबर का होता है। ओके, अब जब आप इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें चेंजेस आया है। ये थोड़ा क्या हो रहा है? रफली ड्रॉ हो रहा है। ओके, जब आप इसको चेंज किए हैं और इसकी स्पेसिंग को और हम इंक्रीज करके चेक कर लेते हैं। जब हम इसको इंक्रीज करते हैं तो आप देख रहे हैं ये और भी खूबसूरत लगता है ड्रॉ करने में, स्पेसिंग इंक्रीज करने में। जब आप आपस में टिप क्या होता है? सेपरेट हो जाता है, तो आप देख रहे हैं कि ये और भी क्या हो रहा है? फाइन तरीके से ड्रॉ हो रहा है। ओके, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया ये स्ट्रोक हुआ और ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है? टिप है। ओके, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। नेक्स्ट ब्रश पे चलते हैं, काइल इनबॉक्स क्लासिक ब्रश पे। इस पे क्लिक करते हैं। ओके, इस पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कौन कौन से टिप शेप अप्लाई होते हैं। शेप डायनेमिक, स्कैटरिंग, टेक्सचर, डुअल ब्रश, ट्रांसफर। ओके, इसको समझ लेते हैं। ड्रॉ करते हैं कुछ भी, वेट ब्रश में ही आएगा। ठीक, इसका जो ब्रश सेटिंग है वो कितना है? 30 नंबर है। ओके, यहाँ से इसकी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं और ड्रॉ करते हैं।
ये बेसिकली कोई भी ड्राइंग को कलर करने में, पेंट करने में बहुत ही यूजफुल ब्रश होता है। ओके, उसी तरह से क्या करते हैं कि ये क्या, काइल पेंट बॉक्स वेट ब्लेंडर को लेते हैं। ब्लेंडर मीन्स क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि ये स्पेशली वेट मीडिया ब्रशेस क्या होता है, दो कलर को मिक्स करने में बहुत ही यूजफुल ब्रश होता है। तो इसको मैं इस कलर को अप्लाई करती हूँ यहाँ से, और अब देख लेती हूँ टिप शेप कौन कौन से यहाँ से एक्टिव हुए हैं। तो शेप डायनेमिक, स्क्रैटरिंग, हाँ, ट्रांस स्मूथिंग। ओके, इसका जो शेप होता है, शेप टिप नंबर कितना होता है, 50 नंबर होता है। ओके, इसके आइकॉन आप देख रहे हैं यहाँ से चेंज हो गए। कौन से हो गए, जब मैं इस ब्रश को यहाँ से पिक की तो यहाँ देख रहे हैं कि अभी मैंने बताया था आपको स्मच टूल अप्लाई हो गया यहाँ से। ठीक, स्मच टूल से क्या होता है कि कोई भी, जब आप दो कलर लिए होते हैं, तीन कलर का होता है, कोई आप कॉम्बो कलर लेते हैं तो वो बहुत ही इजीली मिक्स होता है और वो एकदम रियलिस्टिक लगता है देखने में। ओके, जब मैं काइल पेंट बॉक्स ली हूँ और इसके स्पेसिंग को कम कर दी हूँ, ओके, और यहाँ से शेप डायनेमिक पे क्लिक करती हूँ, साइज जिटर इंक्रीज कर लेता हूँ, मिनिमम डायमीटर इंक्रीज कर लेती हूँ। ओके, स्कैटरिंग में काउंट को क्या करती हूँ, इंक्रीज कर लेती हूँ। ओके, और काउंट जिटर को क्या करती हूँ, कम कर लेती हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करती हूँ। तो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये बहुत ही बेहतर तरीके से कलर को ब्लेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, ये ब्लेंड ब्लेंड हो रहा है, कलर मिक्स हो रहा है। ओके, इससे क्या लग रहा है कि कोई भी इमेज आप कितना भी, अगर आपको कोई आर्ट ड्रॉ करना है, अगर आपको कोई इमेज बनाना है तो उसमें आपको कलर अगर मिक्सिंग करना है, कहीं दो कलर को आपको शेडिंग करना है, तो आप बहुत ही स्मूथली इस कलर को लेके ब्लेंड कर सकते हैं। दो से तीन कलर को, फोर कलर्स को आप क्या करते हैं, इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आप इसके शेप डायनेमिक में जाते हैं और टिप शेप में जाते हैं, टिप शेप में जाने के बाद यहाँ से स्पेसिंग को इसकी क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। सपोज ये जो स्पेसिंग है, इसको इंक्रीज कर दिया मैंने, और अब मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करती हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो खाली स्क्रीन है, इस पे कुछ भी ये अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये स्मज टूल स्पेशलिस्ट होता है। ये ब्रश जो होता है ये स्मजिंग का काम करता है। यहाँ पे जब तक आप कोई कलर यहाँ पे आप ड्रॉ नहीं किए होंगे, कोई कलर अप्लाई नहीं किए होंगे, तब तक ये वर्क नहीं करेगा। देख रहे हैं यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कलर चूंकि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे स्मजिंग कर रहा है। कितना नेचुरली ये पिक्चर लग रहा है। जब मैं इसको स्मजिंग कर रही हूँ, दो तीन कलर में मिक्सअप कर रही हूँ, तो देख रहे हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। ओके, तो ये होता है काइल पेंट बॉक्स। इसका नंबर क्या होता है, टिप शेप नंबर 50। ओके, अब चलते हैं रियल ऑयल पे। रियल ऑयल से क्या होता है, यहाँ पे 60 नंबर हो जाता है, इसका टिप शेप नंबर जो होता है वो 60 हो जाता है। और रियल ऑयल को जब मैं यहाँ से अप्लाई करती हूँ, तो यहाँ पे टिप शेप कौन कौन से होते हैं, टेक्सचर होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, बिल्डअप, स्मूथिंग, शेप डायनेमिक। ओके, टिप शेप्स हैं। ओके, तो सपोज यहाँ से ट्रांसफर में मैं पिक करती हूँ और यहाँ से फ्लो को बढ़ा देती हूँ, वेटनेस जीटर को बढ़ा देती हूँ, थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ, मिक्स जीटर को इंक्रीज कर देती हूँ। ओके, ट्रांसफर में जाके, और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। चूंकि मैंने बताया है, जैसा नाम से भी क्लियर है कि ये ऑयल पेंट ब्रश है। ओके, अगर आप कोई ऑयल पेंटिंग करते हैं तो आप इस ब्रश का यूज कर सकते हैं बहुत ही इजीली। देख रहे हैं कि ये बिल्कुल स्मूथली ड्रॉ हो रहा है। ओके, आपने ऑयल पेंटिंग भी देखी होगी कि ये कोई भी ब्रश उसको अप्लाई नहीं कर सकता, स्पेशली ऑयल पेंटिंग का ब्रश आता है। ओके, तो ये क्या है, देख रहे हैं कि ये भी एक वेट मीडिया ब्रश के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, रियल ऑयल ब्रश का यूज करना चाहते हैं तो आप इसी ब्रश का यूज करिए। ओके, इसका नाम होता है काइल रियल ऑयल 01। इसका टिप शेप कितना होता है, 60 नंबर। ओके, नेक्स्ट ब्लेंडर क्या होता है, इस पे क्लिक करती हूँ, शेप डायनेमिक, स्कैटरिंग, इसके टिप शेप होते हैं, स्मूथिंग। ओके, और इसकी जो ब्रश की सेटिंग होती है वो कितने नंबर की होती है, 127 नंबर।
ओके, अब इसको ड्रॉ कर लेती हूँ कुछ इस पे। यहाँ देख रहे हैं ये कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा। ओके, इसको भी आप खाली जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे आप इसको ब्लेंडर करते हैं, ये अलग टाइप से ड्रॉ होता है। ओके, जब आप एक बार कलर करते हैं तो कुछ अलग कलर आता है, फिर जब आप सेकंड टाइम कलर कर रहे हैं तो कुछ अलग कलर ड्रॉ हो रहा है। ठीक, तो ऐसे ही इसका यूज होता है। ये भी एक तरीके का स्पेशल ब्रश होता है। ओके, इसका जो नंबर होता है, टिप शेप नंबर 127 होता है। अगर आप इसको कम कर देते हैं, इसकी स्पेसिंग को यहाँ से, और अब ड्रॉ करते हैं कुछ, तो देख रहे हैं जैसे साइड साइड से ये क्या हो रहा है, कलर को क्या कर रहा है, ब्लेंड कर रहा है। ओके, मिक्स करने का काम ये भी करता है। ओके, तो ये सारी क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक वेट मीडिया ब्रशेस की। अब इसको ऑफ करती हूँ यहाँ से और अब चलती हूँ सेकंड ब्रश पे। इसका क्या विशेषता होता है इसको भी समझ लेती हूँ। ये स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस होता है। इस पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरियस टाइप के क्या है, स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले काइल स्पैटर ब्रश को मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं डुअल ब्रश एक्टिव हो गया है, शेप डायनेमिक स्कैटरिंग। ओके, इसका जो ब्रश टिप शेप है वो कितने नंबर का है, 284 नंबर का। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरह से ब्रश, जैसे आप ब्रश को पकड़ते हैं तो ब्रश का जो आगे वाला पोर्शन होता है तो कलर जब उस ब्रश वाले एरिया में लग जाता है, पूरा कलर डिप कर लेते हैं, फिर लेते हैं, फिर उसको अपने एक फिंगर से स्प्रेड करते हैं। सपोज आपको कोई ऐसा भी ड्राइंग आपने ड्रॉ किया होगा कि आप कहीं पे कलर को स्प्रेड करते हैं, छिड़कते हैं, तो देखते हैं कि कितना दूर दूर तक उस जो कलर होता है वो स्प्रेड होता है। तो वैसे ही ये भी कलर है, ये कितने दूर दूर तक देख रहे हैं कि ये स्प्रेड हो रहा है। अगर आप स्पेसिंग को इंक्रीज करते हैं तो ये और भी पूरे पेज को कवर करेगा। अगर आप इसकी स्पेसिंग को कम करते हैं तो ये पर्टिकुलर एरिया पे ही क्या करता है, इसको पहले अल्ट बैक स्पेस करते हैं और अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया पे क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। कुछ कुछ जगहों पे हो रहा है, ये होल पेज पे नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप यहाँ से स्पेसिंग को इसकी इंक्रीज करते हैं तो ये क्या होता है, थोड़े दूर दूर तक होता है। ओके, इस टाइप से। ओके, तो ये होता है स्पेशल ब्रश। ओके, उसी तरह से काइल स्पैटर ब्रश पे, इसका नाम होता है काइल स्पैटर ब्रशेस सुप्रीम स्पैटर एंड टेक्सचर। ओके, ये भी सेम वही चीजें हैं। इसके स्पेसिंग को इंक्रीज कर लेते हैं और कुछ ड्रॉप ट्राई करते हैं यहाँ पे। इसका जो टिप शेप होता है वो 284 होता है। ओके, सेम वही टिप शेप होता है। स्पेसिंग को कम कर लेते हैं। स्पेसिंग कम करने पे ये देख रहे हैं कि कुछ इस टाइप से ये ड्रॉ होगा। ओके, ये इस टाइप से। तो ये काइल स्पैटर ब्रश और काइल स्पैटर ब्रश सुप्रीम वाला, ये दोनों सिमिलर ही होता है। फिर ये काइल स्पैटर ब्रश प्रेशर वाला है। ठीक, तो यहाँ पे ब्रश पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रेशर दे रहे हैं। जितना आप प्रेशर देंगे उस हिसाब से क्या होगा, कलर स्प्रेड होगा। ओके, तो ये होता है काइल स्पैटर ब्रश। इसका जो नंबर होता है, टिप शेप नंबर होता है वो 80 होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ब्रश क्या होता है, काइल कॉन्सेप्ट ब्रश। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ से जनरल ब्रशेस में चले जाते हैं और हार्ड ब्राउन ब्रश ले लेते हैं और कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देख रहे हैं जब आप स्पेशल ब्रश को लिए हुए हैं और उसके बाद हार्ड राउंड ब्रश अप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना जैसे लग रहा है कि ग्लास पे पानी गिर गया है और उसको आप रिमूव कर रहे हैं हैंड से तो वो फैल रहा है। उस टाइप से ये कलर रिमूव करने से क्या हो रहा है, फैल रहा है। देख रहे हैं कितने यूनिक वे में। ओके, ब्लर हो रहा है, डॉट कहीं पे ब्लर हो रहा है, लेकिन ये एक डिजाइन के तौर पे क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से बैक स्पेस कर लेते हैं और हार्ड राउंड ब्रश लेने के बाद यहाँ से सेम वही ब्रश अप्लाई कर लेते हैं। स्पेशल ब्रश में चले जाते हैं और काइल कॉन्सेप्ट ब्रश यहाँ से ले लेते हैं। ठीक, काइल कॉन्सेप्ट ब्रश से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ब्रश टिप शेप है वो कौन कौन से अप्लाई हो गए हैं, शेप डायनेमिक, स्कैटरिंग, स्मूथिंग। ओके, इसका जो टिप शेप नंबर है वो कितना है, 174। ओके, तो काइल कॉन्सेप्ट ब्रश से क्या होता है,
ये ऑल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ओके। और जब इस ब्रश को आप अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ये स्मज टूल होता है। ओके। ये यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हैं तो स्मज टूल अप्लाई हो जाता है यहाँ से। ओके। ये तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जब आप काइल ब्रश लिए हैं तो ये कितना अच्छे तरीके से क्या हो रहा है, शेडिंग का वर्क कर रहा है। ओके। जैसे अगर आपको कहीं क्लाउड बनाना हो, अगर आप कोई सीनरी लिए हैं और बाय द वे आप क्लाउड भूल गए हो बनाना, तो आप काइल ब्रश का यूज कर सकते हैं वहां पे। क्लाउड इससे बहुत इजीली बन सकता है। अगर आप इसके स्पेसिंग को इंक्रीज करते हैं तो आप क्लाउड को ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज आपको इस टाइप का क्लाउड इफेक्ट दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं। ओके। इसकी स्पेसिंग को कम कर लेते हैं और आप कहीं पे घने अगर बादल आपको दिखाना है तो आप इससे दिखा सकते हैं। ओके। इसका जो शेप होता है, शेप नंबर, वो 174 होता है। ठीक। तो ये भी ब्लेंडर ब्रश के यूज में आता है। स्पेशल ब्रश इसको कहते हैं। इसके बाद काइल्स कॉन्सेप्ट ब्रश क्या होता है, इस पे क्लिक करते हैं और ड्रॉ करते हैं। ठीक। अब यहाँ पे स्पेशल में, ओके, और आने के बाद यहाँ से काइल कॉन्सेप्ट ब्रश को ले लेते हैं यहाँ से। इसको लेने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं टिप शेप कौन कौन सा अप्लाई हुआ है। स्मूथिंग, ट्रांसफर, स्कैटरिंग, शेप डायनेमिक। इसका जो ब्रश शेप नंबर होता है 175 होता है। इसको आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं सपोज। तो अगर जब आप इंक्रीज करते हैं तो इस डिजाइन में कुछ ड्रॉ होता है। ओके। ये एक स्पेशल ब्रश ये भी होता है। इससे क्या होता है कि एक डिजाइन ड्रॉ होता है एक टाइप का। अगर आप इसकी स्पेसिंग को, गैपिंग को कम करना के देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी स्पेसिंग को कम कर दीजिए और देन आप कुछ ड्रॉ करिए। तो देख रहे हैं इस टाइप से ये ड्रॉ हो। ओके। ये भी कलर ब्लेंड ही हो रहा है और कुछ टेक्सचर टाइप से ड्रॉ हो रहा है। ओके। तो इस ब्रश टूल का ये यूज होता है। इस टाइप से ये ड्रॉ होता है। काइल कॉन्सेप्ट ब्रशेस, इस पे क्लिक करते हैं, इसको देख लेते हैं। ये देख रहे हैं कुछ लीव्स के टाइप से ये ड्रॉ हो रहा है। अगर आपको ग्रास डिजाइन करना हो, कहीं पे कहीं ऐसी ड्राइंग डिजाइन है जिसमें आपको इस टाइप का ब्रश टूल अप्लाई करना हो तो ये आप कर सकते हैं। ओके। तो अगर आप इसकी भी स्पेसिंग को बड़ा करते हैं, इसका जो शेप, टिप शेप होता है नंबर 306 होता है। ओके। और इसको अगर आपको लीफ को इंक्रीज डिक्रीज करना हो तो ये लीफ की साइज को आप छोटा भी करके देख सकते हैं। और बैक स्पेस करते हैं और यहाँ से आप लीफ की साइज को छोटा बड़ा करके देख सकते हैं। एक तो इस टाइप से हो जाता है। ओके। अगर आप इसको बड़ा करना चाहें तो एक इस टाइप से होगा। और बड़ा करना चाहते हैं, इसमें गैपिंग लाना चाहते हैं, तो एक इस टाइप से भी ड्रॉ हो सकता है कुछ फुट दूर पे, जो कि टिप होता है, टिप टाइप से। अगर आपको पूरे होल पेज में इस टाइप के लगाने हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ओके। स्कैटरिंग पे जाते हैं, ब्रश सेटिंग में, और स्कैटरिंग में जाते हैं और यहाँ से काउंट इंक्रीज कर लेते हैं। काउंट इंक्रीज करके यहाँ से काउंट जिटर को भी इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ से पेन ट्रेसर पे क्लिक करते हैं और आप ड्रॉ करते हैं। तो देख रहे हैं जहां जहां पेन का प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है वो क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है। और जहां कम पड़ रहा है वो उसकी डिजाइन जो है, डिजाइन क्लियर दिख रही है। ओके। इस टाइप का भी ब्रश होता है। ये भी स्पेशल ब्रश में से एक होता है। आपको मैंने एक चीज नहीं बताया, ये काइल कॉन्सेप्ट ब्रश जो होता है, यहाँ पे आप टूल पैनल पे क्लिक करते हैं और ब्रश पैनल में जाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि मिक्सचर ब्रश टूल अप्लाई हो रहा है। ओके। तो जब आप इस ब्रश को लेते हैं, इस वाले ब्रश को, काइल कॉन्सेप्ट ब्रश को, तो ये मिक्सचर ब्रश में से आता है। ओके। तो ये ब्रश होता है। लेकिन जब आप ये काइल स्क्रीन टोन लेते हैं तो ये टेक्सचर ब्रश होता है और ये सिंपली ब्रश फॉर्म में होता है। इसका जो आइकॉन होता है, देख रहे हैं कि ये ब्रश है सिंपली। ओके। ये ब्रश जो होता है टेक्सचर के लिए होता है स्पेशली। ओके। इसका ब्रश सेटिंग कितने नंबर का है, शेप नंबर 50 होता है। ओके। तो आप इस टाइप से भी ब्रश यूज कर सकते हैं।
ये भी सेम टेक्सचर वाला ही ब्रश होता है। ओके, इसका शेप नंबर कितना होता है, 50 होता है। तो ये कुछ ऐसे ब्रशेस होते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट इसमें होते हैं। ओके, अगर आपको अपना कुछ ब्रश क्रिएट करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। जनरल ब्रशेस में जाती हूँ और यहाँ से मैं हार्ड ब्रश ले लेती हूँ। ओके, हार्ड राउंड ब्रश लेने के बाद 123 यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। ड्राई मीडिया ब्रश से मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर ली। अप्लाई करने के बाद इस पे कुछ ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ से आप इसको क्विक सिलेक्शन से सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर एडिट में जाते हैं। और एडिट में जाने के बाद ठीक है, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको जो भी नाम देना होता है, सपोज सैंपल ब्रश, या फिर यहाँ पे डिलीट करके माई ब्रश कर सकते हैं इस नाम से, या कोई भी नाम आप दे सकते हैं, देना हो तो दे सकते हैं। यहाँ से ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद आप जब यहाँ पे देखते हैं तो आपका क्या होता है, यहाँ पे एक ब्रश आपका अलग से क्या होता है, फोल्डर बन जाता है आपके नाम का। ठीक है, अगर आपको इस ब्रश को यूज करना हो तो ये जो है मेरा ब्रश बनाया हुआ है, इस ब्रश को हम यूज कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो अब यहाँ से इस ब्रश को सेलेक्ट करते हैं और ये जो ब्रश मैंने बनाया हुआ है अब इसको अप्लाई कर। ठीक, तो ये इस टाइप से आप अपना खुद का ओन ब्रश भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको मोर ब्रशेस चाहिए और भी, थ्री डॉट देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे गेट मोर ब्रशेस, तो यहाँ पे आप और भी ब्रशेस को क्या करते हैं, जो डाउनलोडेड ब्रश हो वो आप ऑनलाइन के थ्रू यहाँ से ब्रश को क्या करते हैं कि इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उस थ्री डॉट्स फिर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं लेगेसी ब्रशेस भी आते हैं। लेगेसी ब्रशेस को मैं आपको एक्सपर्ट वर्जन में अपने बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में कि लेगेसी ब्रशेस में क्या क्या होते हैं। और भी जो बाय डिफॉल्ट ब्रशेस होते हैं वो लेगेसी ब्रशेस में आपको मिलते हैं। ओके, इन सारे ब्रशेस के अलावा। ठीक, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे और भी आइकन्स क्या हुए, इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करूंगी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको एडवांस लेवल का कुछ ब्रश टूल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिस्कस किए हैं, जिसमें आप लोगों ने देखे कि बाय डिफॉल्ट ब्रश टूल कौन कौन से होते हैं और किस शेप के होते हैं और कितने नंबर के होते हैं। ओके, तो इस क्लास में मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के ब्रश के शेप्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सपर्ट क्लास में आपको लेगेसी ब्रशेस के बारे में बताऊंगी। ओके, और मोड भी बताऊंगी। आज की इस क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू।